हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में बहुत 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 स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे क्योंकि संडे था, जल्दी सो गई थी। और फिर जल्दी से आज 4 साढ़े 4 बजे उठ भी गई। उठने के बाद में क्योंकि आज मम्मी पापा को कहीं जाना था काम से, इसलिए जल्दी उठी। और आज सच में इतने टाइम बाद में इतना जल्दी उठी ना, सुबह तो बहुत ठंड लग रही थी मुझे, क्योंकि मेरा ये रूटीन नहीं होता, मैं काफ़ी लेट उठती हूँ। तो मम्मी पापा निकल चुके थे अपने काम से, तो वो वाला ब्लॉग मैंने वो जो काम सुबह उठ के किया वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि जल्दी थी, काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी। इसीलिए फिर उठी मैं, उनके लिए नाश्ता बनाया, सामान पैक किया और वो लोग जब गए उसके बाद मैं भाई को भेजा। ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया जब मैंने भाई को भी स्कूल का उसका लंच वगैरह बना के दे दिया था, और बाकी भाई बहनों के लिए मैं अब बना दूँगी। तो ये व्लॉग तब का है। और जूली तो साथ के साथ उठ गई थी और जैसे ही उसने मुझे देखा है बाहर, तब से बस वो मस्ती करने में लगी हुई है। जो चीज़ उसे मिल रही है वो ला रही है, दे रही है। उसको बस ये हो रहा है कि बस तुम मेरे साथ खेलो। और अभी सुबह सुबह काम का टाइम है तो मुझे जल्दी से सारा काम आज निपटाना है, क्योंकि अब जल्दी उठ गई हूँ तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती काम को। जितना काम हो सकता है सुबह सुबह जल्दी निपटाऊंगी, क्योंकि आज सारा काम मुझे ही करना है, गाय भैंसों का और जहाँ घर का भी, और सारा चीज़ मुझे ही देखना है, खाना पीना सब कुछ। तो अब यहाँ देखिए, इसकी मस्ती नहीं रुक रही है, इसको हर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेना है, सब चीज़ इसको चाहिए। अभी देखिए ये लकड़ी ही लेके चली जाएगी, जब मैं इसको कुछ नहीं दूँगी ना, तो ये देखो, ये बदतमीज़ लड़की चूल्हे के अंदर से लकड़ी लेके चली गई। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई उस वक्त बैठ के सुबह सुबह। इतनी बदमाश है, इसमें आग भी लगी होती ना तो ये तो भी लेके चली जाती, तो भी ये उससे खेलती। और इसने कुछ नहीं करा उस लकड़ी का, जाके थोड़ी सी देर उसको इधर उधर पटका और फिर छोड़ कर आ गई। अब मैं यहाँ पर उसी को आवाज़ दे रही हूँ कि वापस आ जाए। और फिर मैंने अभी चूल्हा इसलिए लगाया है क्योंकि ठंड है और मुझे सबसे पहले जानवरों को पानी पिलाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, चूल्हा लगा के अभी क्या कहते हैं, पानी गर्म चढ़ा दूँगी। तो एक बार मैं पहले गर्म पानी कर दूँगी, जिससे कि बाकी दोनों भाई बहन जो है छोटे वाले, वो भी कॉलेज निकल रहे हैं तो वो अपना हाथ पैर धोना वगैरह वो कर देंगे, उस वो पानी यूज़ में ले लेंगे। और उसके बाद में फिर मैं कर दूँगी दूसरा पानी दोबारा से गर्म। तो सुबह सुबह इतने टाइम बाद इतना जल्दी उठ के ना बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम सुबह वाली मॉर्निंग। सनराइज़ भी देखा मैंने काफ़ी टाइम बाद में, क्योंकि पहले जब एग्ज़ाम्स होते थे ना तब मैं पूरी रात सोती नहीं थी, तो हमेशा सनराइज़ मैं देखती थी सुबह उठ के। पर अभी तो इतने टाइम बाद, जब से जॉब स्टार्ट हुई है तब से लेट नाइट सोना स्टार्ट हो गया है, तो मैं नहीं जग पाती सुबह। तो आज इतने टाइम बाद जगी थी तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। हालांकि मैं सोई थी बीच में, बस 6 बजे जब मम्मी पापा चले गए थे तो 6:30 तक आधे घंटा मैंने सोई थी। बट फिर नींद नहीं आ रही थी, लेटी हुई थी ऐसे ही। बट फिर मैंने हिम्मत करी, मैं उठी कि नहीं अब फटाफट से उठ ही जाती हूँ, क्योंकि बैठे रहने से कोई काम नहीं होने वाला है। इसलिए बस मैं जल्दी से उठी और उठ के काम स्टार्ट किया। मैंने पानी वानी चढ़ा दिया। अब ये देखो, ये फिर से आई है मस्ती करने, अब इसको झाड़ू चाहिए मुझसे। पहले ये लकड़ी लेके चली गई, अब इसको मुझसे झाड़ू चाहिए। तो अब ये मुझसे डांट खा रही है पर मान नहीं रही है, ये भी दोबारा से आएगी। तो बस मैं फटाफट से बाहर का पहले झाड़ू निकाल देती हूँ। ये देखो, पीछे 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 ये मेरे घूमती ही रही है। अब ये देखो, और कुछ नहीं मिला तो जूता उठा के ले आई। जब इससे इसका मन भर जाएगा तो ये फिर से आ जाएगी मेरे पास। और इसीलिए मैं इसके साथ बस ये ऐसे मस्ती चलती रहती है, काम भी होते रहता है, मन भी लगा रहता है इसके साथ रहने से। तो मैं अंदर से मैंने अभी तक झाड़ू नहीं निकाला है, मैं पहले एक बार बाहर बाहर से निकाल देती हूँ, ताकि ये जो मिट्टी है आंगन के ऊपर ये वापस पैर पे चिपक के अंदर ना आए। तो पहले मैं यहाँ से निकाल दूँगी जब तक पानी गर्म होगा, और एक बार पानी ये गर्म हो जाएगा तो मैं दूसरा पानी चढ़ा दूँगी। उस तब तक मैं ये करूँगी। भी देखो, ये मुझे परेशान कर रही थी तो मैंने इसको फिर से भगा दिया। तो बस यही मस्ती हमारी चलती है, और मैं जल्दी से बस झाड़ू वाड़ू निकाल के और अपना काम, बाकी काम स्टार्ट करूँगी। और जानवरों को एक बार के लिए सुबह का जो चारा होता है वो मम्मी डाल के चली गई थी, तो सारे जानवर खा रहे हैं आराम से। और ये मेरे हाथ में जो मैं लेके जा रही हूँ, ये कुछ जड़ी बूटी थी जो कि मैं ऐसे ही कचरा समझ के फेंकने वाली थी। फिर मुझे एकदम से याद आया कि मम्मी कल लेकर आई थी, तो मैंने उसको संभाल के अंदर रख दिया है।
अब ये क्या है और किस चीज़ के लिए काम आती है, ये जब मम्मी आएंगी तो उनसे पूछ के, और कैसे क्या इसका बनाना है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर मैं बार बार अपना ये ठीक कर रही थी क्योंकि मुझे इतनी ठंड लग रही थी, सुबह सुबह कानों के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बस इसलिए यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया है, मतलब आधे हिस्से में लगा है, आधे हिस्से में उस तरफ का वो भी लगाना है, पूरे में मैं लगा दूँगी जल्दी से। बस यहाँ पर ये काम मेरा हो रहा है। और आई होप आप सबको मेरे पुराने जो व्लॉग्स मैं डाल रही हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं कि कैसा वही व्लॉग्स लग रहे हैं आपको। और अगर कुछ आइडियाज़ आपके हैं तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करें। आइडियाज़ इन द सेंस, आप कुछ भी जो भी कमेंट आप करेंगे, आप जैसे भी बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे अच्छी नहीं लग रही है या फिर ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं उस बेसिस पे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी एक बडिंग यूट्यूबर ही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं आता है। मैं सारी चीज़ें यूट्यूब से देख कर ही सीख रही हूँ कि कैसे कैमरा एडजस्ट करना है, कैसे व्लॉग्स बनाने हैं, कैसे शूट करना है। सारी चीज़ें मैं वहीं से देख के सीख रही हूँ खुद से, क्योंकि क्लासेस बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग अपने वेबिनार्स लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान खुद से गिर कर ना उठक कर पटक कर सीखता है ना, वो इंसान जितना ज़्यादा सीखता है वो किसी क्लास या किसी वीडियो को देखकर नहीं सीख सकता। इसलिए जहाँ मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती, मैं यूट्यूब से सिंपल वीडियोस देख के आइडिया लेने की कोशिश करती हूँ और उसके बेसिस पे काम करती हूँ। और इसी चक्कर में मेरी मैंने जो पुराने वीडियोस बनाए थे उन पे कहा 2-3 वीडियोस पे कॉपीराइट आ गए थे, तो मैंने ज़्यादा दिमाग लगा के उस पर फालतू चीज़ करने का नहीं सोचा और मैंने अपने वो वीडियोस ही हटा दिए। और फिर मैंने कॉपीराइट क्लेम के बारे में सीखा कि क्या होता है, कैसे करना चाहिए। मैंने ट्राई भी किया पर वो नहीं हो पाया, तो मैंने हटा दिया वीडियो। मुझे ये था कि कहीं बेफिज़ूल में मेरा चैनल ना बंद हो जाए, क्योंकि कोई स्ट्राइक आ गई तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा और मेरी इतनी मेहनत है, जो मैंने इतने दिनों से मेहनत करी है, वो ख़राब ना हो जाए। क्योंकि पुरानी वीडियोस भी हैं और मैं सब वीडियोस को नहीं हटाना चाहती। हालांकि मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, बट मैं नहीं चाहती कि मेरा जो पुरानी मेहनत मैंने करी है वो ख़राब हो जाए या ज़ाया जाए। तो जी बस यहाँ पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि एक इंसान को यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बड़ा बनाने वाली सिर्फ उसकी ऑडियंस होती है। और जैसी ऑडियंस है, अच्छी ऑडियंस होती है, सब जहाँ साथ देने वाली होती है, तो सक्सेस सबके हाथ लगती है। मेरा काम है मेहनत करना, कंटिन्यू काम करते रहना और आप तक व्लॉग्स पहुँचाना। तो आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे और मेरी और जूली की मस्ती आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि अब देखो कितनी देर से वो मेरे आगे पीछे घूम रही है, मुझे बहुत तंग करती है। बट इसके बिना मन भी नहीं लगता। जब मैं नहीं आती हूँ, आसपास नहीं होती हूँ, तो बस सोती रहती है चुपचाप से, चाहे खुली भी क्यों ना हो तो भी सोती रहती है। अब देखो बॉल लेकर आई है कि मेरे साथ बॉल से खेल, तो अब मैं बॉल फेंक रही हूँ और ये खेल रही है। तो बस यहाँ पे ये बाहर बाहर का झाड़ू जो था वो सारा लग गया। फिर मैंने सोचा था कि मैं ये आंगन साफ़ कर देती हूँ, बाहर जो कच्चा एरिया है, बट तब तक दोनों भाई बहन भी उठ गए थे, तो उनका टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा एक बार मैं पहले प्रॉपर खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरे काम में लगूँगी। तो फिर इसके बाद मैंने खाना बनाने का व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा था और मेरे पास में मतलब दूसरा चार्जर नहीं था, इसलिए। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ। ओके, तो गाइज़ मैं आ गई थी अब पीछे जानवरों के पास। क्योंकि हमारा नाश्ता वगैरह, लंच वगैरह सब मैंने बना के भाई बहनों को सबको भेज दिया था स्कूल और कॉलेज। उसके बाद में मैं आ गई थी पीछे जानवरों के पास, और यहाँ पर जो हमने ये पर्दा लगाया था ये पूरा पैक कर दिया था, तो मैंने उसका एक हिस्सा जो है वो हटा दिया है और उसको बीच में से जॉइन कर दिया है, क्योंकि जैसे इस साइड में दोनों पर्दे हट जाते हैं
तो हवा से क्या होता है ना, गोबर निकालने के बाद में सब सूख जाता है, पर उस तरफ का कल सूख नहीं पाया था। तो मैंने आज इसके जो तार वगैरह जोड़े हुए थे, मतलब जो हमने जॉइंटर्स लगा रखे थे बीच में, वो एक तरफ से हटा के हल्का सा खोल दिया ताकि हवा जो है क्रॉस होती रहे, मतलब वेंटिलेशन रहेगा, तो गाय की तरफ भी सूख जाएगा अच्छे से। तो मैंने सबसे पहले तो सब गायों को रचका, गाय और भैंस को रचका डाला, और नीम भी काट के चले गए थे अंकल, तो उनकी एक एक डाली मैंने इन्हें डाल दी है, जिससे जैसे खाना होगा वो वैसे खाता रहेगा। क्योंकि भैंस और हमारी जो पड्डी है वो नहीं खाती, गाय बहुत शौक से नीम को खाती है। तो देखो गाय के पास तो मैंने बड़ी वाली वो डाली थी डाली, और भैंस और उन्होंने नहीं खाया तो मैंने उनका उठा के एक तरफ रख दिया। और यहाँ पे मैं साथ साथ गोबर सारा डालती जाऊँगी, तब तक ये लोग रचका खा लेंगे। रचका जो था मम्मी रात में ही काट के चली गई थी, ताकि सुबह मुझे प्रॉब्लम ना हो और मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे काम करने में, क्योंकि रचका काटने में टाइम लगता है, और सुबह इस टाइम पे ओस गिर जाती है तो वो पूरा गीला हो जाता है, तो दिन तक उसका वेट करना पड़ता है कि वो सूखेगा तो हम काटेंगे। इसलिए हम लोग अब क्या करते हैं, रात में ही काट लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उनको सबसे पहले रचका पानी पिला के सबसे पहले रचका डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैंने पानी पिला दिया था, गर्म पानी पिलाया था सभी जानवरों के लिए, जो मैंने पतीला चढ़ाया था कल जो वीडियो में मैंने बड़ा वाला पतीला धोया था, वही पतीला मैंने गर्म पानी के लिए चढ़ाया था, क्योंकि पानी ताज़ा आ रहा था, लाइन का जो पानी आता है वही पानी मैंने चढ़ा दिया और उसको थोड़ा गर्म कर लिया, और भैंस के लिए थोड़ा गुड़ का पानी भी किया था। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से सारे गोबर डाल दूँ, और गोबर डालने के बाद में फिर मेरा ये काम भी हो जाएगा। इसके बाद में मुझे कुछ नहीं करना, मतलब जानवरों की तरफ से मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर शाम को इनको एक बार सानी करनी है, इनका जो कुट्टी डालनी होती है वो डालनी है। उसके बाद में अब मेरा बस घर का थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम बचा है, तो आज मैं नीचे वाले फ्लोर का करूँगी, ऊपर वाले फ्लोर का फिर कल करूँगी, क्योंकि एक दिन में एक ही फ्लोर का काम निपट पाता है, पूरे दोनों ऊपर नीचे कमरों का नहीं हो पाता है काम सारा, क्योंकि काफ़ी सारे रूम्स हैं, सबके रूम सेट करने पड़ते हैं इसलिए। तो मैं आ गई थी अब अंदर। अंदर आके अब सबसे पहले तो जो भी कपड़े वगैरह बिखेरे हुए हैं ये सारे, और जो धोने के कपड़े वो मैं अलग करके रख दूँगी, ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो, अलग से निकालना ना पड़े। और वैसे बहुत सारे कपड़े हो गए दोबारा से, क्योंकि लास्ट जब मैंने अपनी वीडियो डाली थी मैंने उसी दिन अपना मशीन चलाई थी, उसके बाद से अभी तक मशीन नहीं चलाई है। तो यहाँ पे मैं जो भी कपड़े पड़े हैं वो सारे मैं फटाफट से समेट दूँगी, और मतलब समेट के ही रख रही हूँ, चाहे धुलने के भी है ना तो भी मैं समेट के रख रही हूँ। और बस मुझे ये ध्यान रहेगा कि ये धुलने के कपड़े हैं और ये नहीं धुलने के, तो उनको मैं अलग अलग से रख दूँगी, ऊपर नीचे बीच में डिवाइड करके। और ये बेडशीट जो बिछी है ये भी हटाऊँगी। और बस सोफ़े के कवर वगैरह तो मैंने सुबह जब मैं उठी थी तभी मैंने झाड़ के बिछा दिए थे, जल्दी जब अर्ली मॉर्निंग उठी थी। और कुछ कपड़े थे जो बड़े हुए थे पापा के प्रेस के, और मम्मी के जो धोए थे मैंने बीच में, मतलब हाथ से धोए थे। मम्मी ने भी अपने एक दो ड्रेस हाथ से धो दिए थे, तो वो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग जब चाय पी रहे थे तभी मैंने समेट दिए थे, ताकि मतलब मुझे ये था कि आज मुझे काम अपना जल्दी जल्दी निपटा लेना है, ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। और यहाँ पर टीवी में सॉन्ग्स चल रहे थे तो मैं वही डांस भी कर रही थी साथ में, मुझे डांस का बड़ा शौक है इसलिए। तो कभी हुई हिम्मत और कभी अगर मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई तो मैं अपने डांस के वीडियोस भी ज़रूर शेयर करूँगी। एक आध मैंने किया हुआ है, बट वो तो ऐसे ही शादी में किया था तो मैंने वो डाल दिया, बट प्रॉपर डांस वीडियो शूट करके मैं कभी किसी और दिन ज़रूर करूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा फटाफट से सारा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं अब आपसे सीधा शाम को मिलूँगी। तो यहाँ पे मैं साथ में टीवी में गाने भी चला रही थी, मतलब साथ साथ में लगा के करते जा रही थी थोड़ा, क्योंकि अकेले हूँ तो बोर हो जाता है, इसलिए मैंने गाने लगा दिए थे, और गाने सुनते सुनते मैं सारा काम अपना कर लूँगी। तो जी मिलते हैं आपको शाम को। तो फ्रेंड्स मैं अब हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं, सारा काम निपटा के अपना नहाना धोना करके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, खाना खाया, और थोड़ी देर अपना दूसरा काम जो मुझे अपना पर्सनल काम देखना होता है वो सारा काम देखा। उसके बाद अभी हो रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं, 5 नहीं बज रहे, शाम के 4 बज रहे हैं। 4 बजे मैं आ गई थी नीचे, मैंने दोबारा से सब जानवर को पानी पिलाया। सभी जानवरों को पानी पिलाने के बाद पानी वाला वीडियो में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जूली मेरे साथ थी और वो आगे पीछे घूम रही थी मेरे,
तो मैं फिर उसको बांध के आई, उसको उसकी जगह बिठा के आई और वो सो चुकी है। तो वो जब सो रही है तब तक मैं आके फटाफट से मैंने जो पहले वाली जो कुट्टी पड़ी थी उसमें मैंने थोड़ा सा चोकर मिला के अभी गाय और पड्डी को रखी है। उसके बाद में मैंने दोबारा से नई कुट्टी डाली है एक्स्ट्रा, और वो तो मैंने इसलिए डाल दी ताकि वेस्ट ना हो और वो खा लें, क्योंकि सुबह नहीं डाली थी इसलिए। और अब मैंने दूसरी नई कुट्टी डाली है, तो 3-4 टब कुट्टी और खाकला, जो खाकला मतलब जो भूसा होता है, गेहूं का भूसा होता है, हमारे यहाँ पे उसे खाकला बोलते हैं, वो मैंने डाल के। और ये जो चाट होती है, चाट का मतलब जो बाटा हम देते हैं, हम लोग डेयरी का जो बाटा आता है सरस वाला वही देते हैं। साथ में जो कपास होती है वो भी देते हैं, जो कपास के बीज होते हैं, जिसे हमारे यहाँ पे काकड़े बोलते हैं, राजस्थान में हम लोग काकड़े बोलते हैं। और दूसरी जगह क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे मुझे पता है कि क्या बोलते हैं बट मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, बिनोड़े की खल, आपके यहाँ बिनोड़े की खल बोलते हैं, बिनोड़ा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे काकड़े बोलते हैं। तो वो भी हम खिलाते, पर अभी रिसेंटली कल परसों में ही दोनों चीज़ ख़त्म हो गई थी, सिर्फ डेयरी वाला जो बाटा था वो बचा था, गेहूं का दलिया भी ख़त्म हो गया था। तो वो सब मम्मी आएगी तब पीसेंगी, और जो बिनोड़े की जो खल होती है, बिनोड़ा जो होता है, वो मैं जाके मार्केट से लेकर आ जाऊँगी 1-2 दिन में। तब तक के लिए हम अभी इसी से काम चलाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से ये जो है सानी कर देती हूँ, सबको डाल के खाना पीना। फिर उसके बाद में दोबारा अपना शाम का रूटीन स्टार्ट होगा, वही खाना पीना एंड एवरीथिंग। और अभी खेतों में पानी जा रहा है, सिंचाई हो रही है खेतों की, जो गेहूँ की और जौ की फसल है फर्स्ट, वो हम लोग बो रहे हैं। वो हमने बोई है, तो उसमें अब फर्स्ट बार जो पानी लगाया जाता है वो लगा रहे हैं, तो इस वजह से चाचा वगैरह सब वहाँ पर बिज़ी है। तो पीछे पीछे मैं उनका भी ध्यान रख रही हूँ कि कभी कोई कुछ सामान मांगने आ रहा है, कभी कोई कुछ सामान मांगने आ रहा है, तो वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ता है। कभी किसी को पेचकस चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। मोटर निकाल रहे हैं एक्चुअली कुएँ के अंदर से, क्योंकि हम कुएँ के अंदर नहीं छोड़ सकते इसलिए। और यहाँ पे भाई को बुला लिया था, ये स्कूल से आ गया था, तो ये अब मेरी हेल्प करा देगा। तो जी बस आज का यही रूटीन था। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। और ये बस हम दोनों भाई बहनों ने झटपट मिल के सारा काम कर दिया है। ये मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा कुट्टी और मंगा ली थी ताकि मैं रख दूँ और शाम के वक्त मम्मी को दोबारा से ना करनी पड़े, इसलिए। तो बस आज का व्लॉग यही था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बाय, आई लव यू लॉट।